और खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर विवादित बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को ड्रामा बताने पर कांग्रेस नेता और कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने भी मौर्य पर जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने मौर्य पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सपा जिन्नातों से घिर चुकी है और स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्नात के भी सरदार हैं। इतना ही नहीं, प्रमोद कृष्णम ने इतनी यहां तक ही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है। देश राम लला पर चलाई गई गोलियों के जख्म को नहीं भूला, फिर नया जख्म देने की इस दौरान तैयारी है। ऐसे सभी जिन्नत को भी बोतल में इस दौरान बंद कर देना चाहिए था, मगर ये सब बोतल से बाहर आ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम का विरोध करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया है। साथ ही प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को भी सलाह दी है कि अखिलेश को अयोध्या जाकर सरयू में स्नान कर रामलला का दर्शन करना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी कुछ जिन्नात से घिर चुकी है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो इन जिन्नातों के सरदार हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं उससे समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये देश और इस देश में रहने वाले करोड़ों हिंदू अभी तक राम लला के भक्तों पर जो गोलियां चलाई गई थी उनको नहीं भूला है। उस जख्म के बाद एक नया जख्म देने की तैयारी हो गई है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी, मुझे लगता है कि उन्हें इन तमाम जिन्नात को बोतल में बंद करके रखना चाहिए था, मगर अब ये बोतल से बाहर आ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भगवान राम का विरोध करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को रोज ठेस पहुंचा करके अपनी जगह नर्क में पक्की कर ली है। लेकिन मुझे इसकी चिंता ज़्यादा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का क्या होगा। मुझे चिंता इस बात की है कि अखिलेश यादव जी बड़े अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, बड़े शरीफ इंसान हैं। उनका क्या होगा, उनकी पार्टी का क्या होगा। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी के कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं चीज़ें। समाजवादी पार्टी की कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज हो चुकी हैं। बस अखिलेश यादव जी को मैं एक ही सलाह दूंगा, एक ही निवेदन करूंगा कि उन्हें अयोध्या जी जाके सरयू में स्नान करना चाहिए और रामलला का दर्शन करना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ओमशील मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। ओमशील, अक्सर देखा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी न किसी बयान को लेकर विवादों में घिरे रहते हैं। अब एक बार फिर से सनातन पर बयान देने के बाद लगातार उनके खिलाफ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्या कुछ खास अपडेट? जरूर पंकज, हम लगातार देखते हैं कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जो सनातन विरोधी बयान देते हैं उसके बाद लगातार वो सुर्खियां बटोरते हैं, सुर्खियों में रहते हैं वो। और ये काफी अहम सवाल हो जाता है कि हमेशा सनातन पर ही हमला क्यों। इसको लेकर अभी अब आचार्य प्रमोद कृष्णन भी अब सामने आ गए हैं, वो भी खुलकर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो ये सपा में ये एक तरीके के गंद फैला रहे हैं, ये पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं, अखिलेश यादव का नाम बदनाम कर रहे हैं। और सवाल अब ये है कि जब इनका बयान सामने आता है, हमने पूर्व में भी देखा, जैसे जैसे ये बयान देते हैं, चाहे वो सनातन किसी भी धर्म के खिलाफ हो, तो ये पार्टी उससे किनारा कर लेती है, पर पार्टी इन पर कोई एक्शन नहीं लेती। तो सवाल ये है कि क्या ऐसे ही अभी इस बयान के बाद ही पार्टी ऐसे ही किनारा करेगी? क्योंकि जब भी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा जाता है, अखिलेश यादव से पूछा जाता है कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य आपके जो नेता है वो इस तरीके के बयान देते हैं, तो बोले कि इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आपने पूर्व में सुना होगा उनका बयान अखिलेश यादव का, तो वो हमेशा किनारा करते हुए नजर आते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अब पार्टी का इस पर क्या रुख रहता है। अब देखिए, लगातार सनातन को लेकर तमाम नेताओं के हमने बयान सुने हैं और इस दौरान ये भी कहा जाता है कि उनका निजी बयान है, लेकिन क्या ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है? क्या एक किसी समुदाय को साधने की कोशिश पार्टी की तरफ से कि आप बयान दीजिए, बाकी के जो वोट बैंक है वो हमारी तरफ?
जरूर, इससे नकारा नहीं जा सकता पंकज, क्योंकि अगर हम देखें पूर्व में अगर कोई भी नेता अगर ऐसे बयान दे और उसको 2 से 3 बयान उनके ऐसे हो चुके हैं और उसके बाद भी पार्टी किनारा करते रहे कि ये उनका निजी बयान है, तो कहीं ना कहीं इसे वोटों की राजनीति से देखा जा सकता है उसके साथ में। पर अब सवाल ये है कि एक तरफ देखिए प्रमोद कृष्णन का जो बयान आया, आप देखिए एक तरफ से कांग्रेस हमलावर है। अभी छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो वहां पर भी सपा जो चुनाव लड़ने गई तो उसको लेकर भी काफी खटपट हुई। एक मंच पे वो बहुत एक साथ दिखते हैं, इंडिया जो गठबंधन है वहां पर साथ दिखते हैं, पर अगर विरोध करने का बात आता है तो वो खुले तौर पर विरोध भी कर रहे हैं। तो पहले तो ये दोनों पार्टियों को अपनी अपनी स्टैंड समझनी पड़ेगी कि उनका स्टैंड क्या है। एक तरफ ये राज्य स्तर पर लड़ते हैं तो केंद्र स्तर पर जाके एक स्टेज पर खड़े हो जाते हैं और हाथ से हाथ मिला लेते हैं। तो इनके नेता या फिर इनकी पार्टी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, इनका क्या कुछ अब रहता है, पार्टी का क्या कुछ रुख है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओमशील हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तारपूर्वक जानकारी देने के लिए।